Hello 10th class students. Next topic is uses of sodium hydrogen carbonate. What was the formula of sodium hydrogen carbonate? NaHCO3. This was the formula of sodium hydrogen carbonate. And the uses. What are the uses? First use is for making baking powder. This is very important question. If you want to make baking powder, this is the formula of baking soda. There is difference between baking soda and baking powder. This sodium hydrogen carbonate, it is called baking soda. But if you want to make baking powder from it, then what you have to do? You have to just mix a mild acid called tartaric acid. एक एसिड होता है जिसका नाम होता है टार्टेरिक एसिड. इफ यू मिक्स टार्टेरिक एसिड, आपके पास क्या है? आपके पास है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडे में आपने क्या ऐड कर दिया? टार्टेरिक एसिड ऐड कर दिया, टार्टेरिक एसिड. तो ये दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो वो बन जाएगा बेकिंग पाउडर. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा? if in exam this question would be asked, then what will be the answer? That when we add tartaric acid in sodium hydrogen carbonate, or you can say in baking soda, then we will get baking powder. What is baking powder? Baking powder is equal to baking soda plus acid. Which acid? Tartaric acid. So the second use of baking soda, you can say sodium hydrogen carbonate. इसका जो दूसरा यूज क्या है? ये एंटासिड, एज ए एंटासिड हम इसको यूज कर सकते हैं. क्या यूज करते हैं? एज ए एंटासिड. एंटासिड मतलब जब हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में, इफ acidity increases, if acid, the quantity of acid increases, if in our stomach the quantity of acid increases, then we use antacid, and this antacid can be baking soda. So baking soda also acts as an antacid, as it neutralizes the excess acid in stomach. जो excess acid in stomach है, इसको क्या कर देता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है. कौन? बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडे का जो फर्स्ट यूज था वो एज ए बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है. सेकंड यूज है ये हमारी स्टमक में, इफ द एसिड कंटेंट इंक्रीजेस देन इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड. एंड द थर्ड वन इज फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर वो होते हैं, वो हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होती हैं जिससे हम अगर कभी आग लग जाए, कहीं फायर अगर कहीं क्रिएट हो जाए, तो उसको हमने अगर उसको एक्सटिंग्विश करना है, एक्सटिंग्विश करना मतलब उसे बुझाना है, तो एज ए फायर एक्सटिंग्विशर भी हम बेकिंग सोडे को यूज़ करते हैं. बेकिंग सोडे को हम यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा. आफ्टर द यूज ऑफ बेकिंग सोडा, you should know what is washing soda and what is the formula of washing soda. Actually washing soda is nothing but sodium carbonate 10H2O. So how it is prepared? सोडियम कार्बोनेट हमने लिया, और सोडियम कार्बोनेट कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट हम प्रिपेयर कर सकते हैं जो हमारा रिएक्शन हमने किया था. कौन सा रिएक्शन? जो पिछला क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में मैंने पूछा था आपसे कि व्हाट हैपन व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो को जब हीट करते हैं तब क्या होता है? तो हमारे पास क्या बनेगा? ये सोडियम कार्बोनेट बनेगा. उसमें उस रिएक्शन में बना था जब हमने बेकिंग सोडा को हीट किया था, जो सोडियम कार्बोनेट बना था. अब ये सोडियम कार्बोनेट जो बना है, इसमें हमने क्या डाल देना? 10H2O. जब ये 10H2 इसमें ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास वॉशिंग सोडा. Na2CO3 10H2 ये बन गया वॉशिंग सोडा. इसको जो 10H2O ये डॉट लगा के लगाए हैं, इसको समझो. देखो ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, आगे मैंने डॉट लगा के 10H2O लगा रखे हैं. इसका मतलब है ये जो H2O है इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये 10H2O इसको क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये इसके साथ लूजली अटैच होते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ लूजली अटैच होते हैं. इसके बारे में डिटेल में व्हाट आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज देयर इम्पैक्ट, ये हम डिटेल में अभी थोड़ी नेक्स्ट टॉपिक में ही डिस्कस करने वाले हैं. सो इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. व्हाट आर द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा? उसके क्या यूज है? सिंपल से यूज है. एक तो ये यूज होता है इंडस्ट्री में, जैसे कि कौन सी इंडस्ट्री में? सोप इंडस्ट्री में, पेपर ग्लास इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं. किसको? वॉशिंग सोडा को. वॉशिंग सोडा को वहाँ यूज कर. दूसरा इसको यूज करते हैं हम, एक बोरेक्स होता है मटेरियल,
एक केमिकल है उसका नाम है बोरेक्स, उसको बनाने में भी यूज़ क्या हम करते हैं, वॉशिंग सोडे का यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ क्या है वॉशिंग सोडे का, जो वॉशिंग सोडा है इसको हमने क्लीनिंग पर, आपको पता है जो कपड़े धोने के लिए हम जो वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं, तो क्लीनिंग पर्पसेस के लिए भी हम वॉशिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो लास्ट जो फोर्थ इसका यूज़ है वो है टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये हार्डनेस क्या होती है वाटर की, ये वाटर को अगर आप बॉयल करो तो उसमें लास्ट में मान लो पूरा जो वाटर अगर वो बॉयल ऑफ हो जाए, मतलब वो इवेपोरेट हो जाए पूरा का पूरा वाटर, देन वो जो आपका बर्तन होता है वो सफ़ेद सा हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है हार्डनेस होती है। उस ये हार्डनेस की वजह से ही क्या हो जाता है वो सफ़ेद हो जाता है। हार्डनेस मीन्स उसमें कुछ ना कुछ सॉलिड कंटेंट होता है वाटर में जो जम जाता है नीचे। तो वो हार्डनेस को अगर आपने ख़त्म करना है, जो पत्थर होता है वाटर में, जो कैल्शियम कंटेंट होता है वाटर में, उसको अगर आपने ख़त्म करना है, देन you can use washing soda. So washing soda used to remove permanent hardness of water. जो permanent hardness of water है पानी में, जो वो solid तत्व है जो जिसको हम कैल्शियम मैग्नीशियम बोलते हैं, उसको ख़त्म करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं वॉशिंग सोडा। सो नेक्स्ट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ये सॉल्ट है हमारा, कौन सा सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट। ये सॉल्ट है हमारा, कौन सा सॉल्ट था, सोडियम कार्बोनेट, लेकिन इसके साथ डॉट लगा रखा है H2O। इधर भी क्या लगा रखा है, कॉपर सल्फेट के साथ डॉट 5H2O। ये जो डॉट 5H2O है इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O इट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो है लूजली अटैच होता है, जैसे ये हमारा सॉल्ट है इसके साथ ये लूजली अटैच होता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है इस पे ये ध्यान दो, जब ये कॉपर सल्फेट 5H2 होता है देन इट्स कलर इज ब्लू। व्हेन कॉपर सल्फेट 5 एक बात और बता दूं बच्चों, ये 5H2 का मतलब ये नहीं है कि ये हमें गीला लगेगा या ये वेट लगेगा, है ना, ये ऐसा नहीं होता, ये ड्राई दिखता है, इट सीम्स टू बी ड्राई। द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट 5H2O इट सीम्स टू बी ड्राई बट its color is blue, but when we heat it then these 5H2O molecule will evaporate। ये जो 5H2O ये evaporate हो गए तो बचा क्या हमारे पास, कॉपर सल्फेट अकेला बचा। now this is white, the color of कॉपर सल्फेट अगर वहाँ H2O चले गए तो वो वाइट होता है, अगर वो साथ में है तो ब्लू होता है। ऐसा नहीं कि ये ड्राई होगा, इसके फॉर्मूले में ये अटैच होते हैं, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल लूजली अटैच इन द फॉर्मूला, बट व्हेन वी हीट इट दे गेट इवेपोरेटेड and what is left, copper sulfate only, and its color is white, so this is the impact and this is called water of crystallization. These 5 molecules in case of copper sulfate, these water molecules which are loosely attached to the salt, and these 5 molecules or any other molecules in another molecule, agar these water molecules they will get evaporated on heating and they will show different color. So this is all about the water of crystallization. आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज पीओपी। पीओपी आपने सुना, पीओपी के जो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आते हैं। और पीओपी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वेन एवर देर इज एनी फ्रैक्चर इन बोन देन डॉक्टर यूज प्लास्टर, दैट प्लास्टर इज नथिंग बट पीओपी। व्हेन देर इज अ फ्रैक्चर इन बोन देन टू सपोर्ट द बोन, व्हेन देर इज अ फ्रैक्चर इन बोन, फ्रैक्चर बोन, इसको सपोर्ट करने के लिए व्हाट डॉक्टर डू, डॉक्टर यूज द प्लास्टर to give the appropriate position to the bone. So that plaster is nothing but POP, plaster of Paris। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 मीन्स कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। सो कैल्शियम सल्फेट हाफ को बोलते हैं हेमी, H2O मतलब हाइड्रेट, वाटर को हमने क्या बोला हाइड्रेट। तो उसका केमिकल नेम क्या है POP का, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब आधा हाइड्रेट। सो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इज द फॉर्मूला ऑफ POP एंड दिस POP I told you where we use it। and now if we add little amount of water, मतलब ये हाफ मॉलिक्यूल है, 1.5 अगर इसमें वाटर ऐड कर दें तब ये POP नहीं रहता, then this POP will convert into gypsum।
हाउ कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ पीओपी कन्वर्ट इनटू जिप्सम, तो कैसे हो जाती है ये कन्वर्ट। अगर इसमें हमने 1.5 मॉलिक्यूल 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का डाल दे तो जिप्सम बन जाता है, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड मास होता है। ये एक हार्ड मास होता है या सब्सटेंस होता है, तो हार्ड मास बन जाता है, हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। पीओपी है जो एक पाउडर फॉर्म में होता है, ये किस फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म। ये पाउडर होता है, ये हार्ड बन जाता है अगर इसमें हमने थोड़ा पानी डाल दें। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो पीओपी है इसको हम क्यों स्टोर करते हैं मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट में। वाई वी स्टोर द पीओपी इन मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट, बिकॉज इफ वी